Glycolysis forms from glycose, an older term for glucose lysis degradation is the मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लूकोज जो होती है C6H12O6 उसको पायरुवेट 3 कार्बन में बदलता है, पायरुविक एसिड और एक हाइड्रोजन आयन में, और जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP और NADH रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होती है। उसमें क्या होता है 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस होती हैं ग्लाइकोलाइज में। मोस्ट मोनोसैकेराइड्स सच एज फ्रक्टोज एंड गैलोक्टेज कैन बी कन्वर्टेड टू वन ऑफ these intermediates. The intermediate may also be directly useful rather than just utilized as steps in the overall reaction. Dihydroxyacetone phosphate is a source of glycerol that combines with fatty acids to form fat. Glycolysis is an oxygen independent, ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती, और ये क्या होता है इसका ये एंशियंट मेटाबॉलिक पाथवे है। और इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म में जो होता है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है साइटोसोल में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस को एमडेन मैरोपार्नस पाथवे भी कहते हैं, जो एमडेन ओटोमेरनोव और जैकल पार्नस ने डिस्कवर किया था। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है 2 फेजेस होती है। प्रिपरेटरी फेज होती है जिसमें ATP कंज्यूम्ड होते हैं, और पे ऑफ फेज होती है जिसमें ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो पहले क्या है कि डी ग्लूकोज से 2 NAD, 2 ATP, 2 फास्फेट अणु जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस यूज होके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट, 2 NADH, एक NADH आपको मालूम है 3 ATP बनाता है, 2 ATP और पानी और हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होता है। NADH प्लस NADH में बदलता है तो ATP प्रोड्यूस होता है। The useful of symbols in this equation makes it appear unbalanced with respect to oxygen atom, hydrogen atom and charges. तो जो एटम बैलेंस होता है वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या होता है मेंटेन होता है। जो डिफरेंट ADP और ATP जो होते हैं वो चार्जेस को करते हैं, और इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। जो सिंपल फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट के, और 2 नेट यील्ड होती है 2 ATP की। तो मोस्ट सेल विच देन कैरी आउट फर्दर रिएक्शन टू रिपे द यूज्ड NAD प्लस एंड प्रोड्यूस ए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। जो फर्मेंटेशन की रिएक्शन होती है उसमें इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्या होता है कि ATP बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का नहीं होता, वो पार्ट नहीं होता। एरोबिक रिएक्शन क्या होता है पायरुवेट और NADH प्लस को ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोड्यूस हुए हैं वो एंटर करते हैं फिर क्रेब्स साइकिल में, और ग्लूकोज का जो होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है और ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो लोअर एनर्जी प्रोडक्शन पर ग्लूकोज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलेटिव टू एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन ग्रेटर फ्लक्स थ्रू द पाथवे अंडर हाइपोक्सिक कंडीशंस unless alternative source of anaerobically oxidizable substrates such as fatty acids are found. रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस की। देखिए पहले ग्लूकोज होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP को यूज करके एक फास्फोरस निकाल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज के एंजाइम में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट्स के फास्फोफ्रक्टोकाइनेज वापस एक ATP यूज होगा और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होगा वो एल्डोलेज की उपस्थिति में 2
छः कार्बन होते हैं फ्रक्टोज में, 2 3 कार्बन वाले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ट्राई ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की उपस्थिति में, ये दोनों आइसोमर होते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये 2 अणु बन जाते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज होता है, एक हाइड्रोजन आयन निकलता है और एक जो होता है, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में तो NADP प्लस NADA जो होता है वो डीहाइड्रोजनेज होता है, तो रिड्यूस्ड होके एक हाइड्रोजन आयन निकलता है। फास्फोग्लिसरेट काइनेज की उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरेट काइनेज की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं बाईफास्फोग्लिसरेट के। बाईफास्फोग्लिसरेट से 2 अणु ATP के यहाँ पे जनरेट होते हैं और फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। 2 अणु ATP के प्रोड्यूस होते हैं बाईफास्फोग्लिसरेट से, तो बाईफास्फोग्लिसरेट जो होता है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। यहाँ पे ये सब आप ध्यान दीजिए कि ये सब 2 बन रहे हैं मॉलिक्यूल। अब 2 जो फास्फोग्लिसरेट है वो फास्फोपाइरुवेट हाइड्रेटेज यानी इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो 2 फास्फोग्लिसरेट होते हैं फास्फोपाइरुवेट हाइड्रोलेज इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाते हैं। फास्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है पाइरुवेट काइनेज की उपस्थिति में एक ATP प्रोड्यूस होता है और 2 पाइरुवेट बन जाते हैं। तो the first 5 steps of glycolysis are regarded as preparatory phase since they consume energy to convert the glucose into 3 carbon sugar phosphate यानी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एंड प्रोडक्ट जो पाइरुवेट जो होता है इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम है CO2 एंड NADH प्लस H। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक प्रोसेस होता है पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन से जो होता है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल में एंटर करता है और वहाँ पे क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है और फॉर्मेशन होता है NADH और प्लस H प्लस का। और जो NADH प्लस H रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूजिंग ऑक्सीजन एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फॉर्म वाटर। एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है और क्या होता है ग्रेडियंट क्रिएट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है वो एक NADH मॉलिक्यूल जो होता है वो 2.5 ATP 2.5 ATP ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में लगभग हम उसको 3 ATP ही मान लेते हैं।